Hi, this is Samina Sheikh here on Zoom channel, and with me today I have a personality who's himself a paradox. So join me as I welcome him only on Zoom channel. Lovely to Namaste. have you. And Thank you. why such a name, Paradox? बिकॉज मेरे को ऐसा लगता है कि मैं और मेरा म्यूज़िक मतलब काफ़ी डाइवर्स हैं। मतलब मैं अपना म्यूज़िक काफ़ी डाइवर्स रखने की कोशिश करता हूँ और बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करने की कोशिश करता हूँ और बहुत सारे फिर लोगों के दिमाग में परसेप्शन भी बनते हैं मेरे को लेके। तो वही मैं उस चीज़ को ये स्टेट करना चाहता हूँ कि ये स्टेटमेंट रहती है मेरी कि जिसका जो भी परसेप्शन है मेरे को लेके वो सब ट्रू है। बेशक ऐसा भी हो सकता है कि वो आपस में कॉन्ट्राडिक्ट करता हो, बट वो ट्रू है, सबका अपना अपना परसेप्शन विच इज़ पैराडॉक्स इटसेल्फ। तो और ये क्या परसेप्शन क्या है आपको लेकर, यानी ऐसी कुछ कौन भी सी हो सकता बातें है, जो कुछ भी हो सकता है। मतलब मे इट बी एनीथिंग कि कोई सोचता है कि हाँ मैं अगर बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं, अगर जैसे आप हम म्यूज़िक का एग्जांपल ले सकते हैं। किसी को मेरी मेलोडियस साइड पसंद है, किसी को मेरी हार्डकोर साइड पसंद है, तो इस तरीके से यस। how do you define yourself as, paradox is one term which you're हाँ trying जी, to define yourself, हाँ जी, but otherwise आपके रैपिंग की भी बात करें, बहुत ही यूनिक स्टाइल है आपका, हाँ जी, and the lyrics also. हाँ जी। So how do you define yourself? एज पैराडॉक्स ओनली। Yeah. हाँ, क्योंकि पैराडॉक्स ही है ना, क्योंकि आप उस स्टेटमेंट को किसी तरीके से किसी एक वे से प्रूव नहीं कर सकते, क्योंकि इसको प्रूव करने के काफ़ी सारे वेज हैं और वो आपस में कॉन्ट्राडिक्ट भी कर सकते हैं। कि मतलब अगर मेरी मेलोडियस साइड अच्छी है और मेरी रैप साइड भी अच्छी है, क्योंकि मैं बहुत सारे वॉइस मॉड्यूलेशंस भी करता हूँ, तो बहुत सारी वॉइस मॉड्यूलेशन से भी थोड़ी कन्फ्यूजन्स होती हैं कि अच्छा ये यही गा रहा है कि ये सारी आवाज़ें इसी की है। तो मेरे को मज़ा आता है, ये मेरे लिए फ़न है टू बी पैराडॉक्स। कभी ऐसे भी रहा है आपके साथ पे, एज यू टॉक अबाउट योरसेल्फ, ऐसे गाने जो बहुत बार ऐसा होता है कि रैपिंग लोगों को इम्प्रेस करती, बट सम ऑफ योर सॉन्ग्स व्हिच हैज लाइक अपसेट द ऑडियंस और हैज मेड देम दैट वे? मे बी, क्योंकि मतलब ऐसा है, देखो कि बहुत सारे इमोशंस होते हैं। अब मैं अपने इमोशंस एक्सप्रेस करने के लिए ट्रैक्स बनाता हूँ, तो अब कोई मेरा इमोशन, जिस इमोशन से मैंने वो ट्रैक बनाया है, वो किसी के इमोशन से रेजोनेट नहीं करेगा, तो ऑब्वियसली हो सकता है कि वो अपसेट भी हो जाए उस चीज़ से, क्योंकि वो मेरे से एक्सपेक्ट करता हो। बट इसलिए मैं सबको कहता रहता हूँ कि एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड फ्रॉम मी, क्योंकि वही आप एक्सपेक्टेशन रखोगे फिर कुछ और चीज़ हो जाए तो वो चीज़ आपको अपसेट ना करे बस। क्योंकि मैं बस अभी एक्सप्लोर कर रहा हूँ, एक्सपेरिमेंट्स कर रहा हूँ अपने म्यूज़िक के साथ और काफ़ी कुछ सीख भी रहा हूँ, बहुत नई नई चीज़ें भी आगे करने वाला हूँ। हाँ जी। Starting off from the musical, side of it, which is like the reality show, to coming to the world of tantrums. It's a long journey. कितने tantrums आप में भी आ गए हैं? नहीं, मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि जो मेरे टैंट्रम्स हैं वो इस तरीके से हो गए हैं कि अब जैसे अब मेरे को कुछ जो मेजर टैंट्रम मेरे को ऐसे फील होता है कि अगर मेरे को कुछ अपना म्यूज़िक वीडियो या फिर अपना कुछ भी सॉन्ग रिलीज़ करना है या कुछ भी बनाना है, कुछ भी ट्रैक करना है, तो उस चीज़ के लिए मैं थोड़ा वो परफेक्शनिस्ट वाली जोन में हो गया हूँ कि सारी चीज़ें बस एग्जैक्ट जैसे सोची है वैसी हो जाए। तो उस चीज़ के लिए थोड़े एफर्ट्स डालता हूँ, तो मेरे को लगता है शायद ये टैंट्रम, बाकी ऐसे टैंट्रम खुद के रियलाइज तो होते नहीं है किसी को। But ऐसे, because as a rapper, we have seen Raftaar, we have seen, even other, I mean, like, rappers for that matter. एक अलग टाइप का एक attitude होता है which they try to carry, और एक अलग टाइप का aura to maintain that tantrum or that vibe around. आप भी ऐसे करते हो खुद के लिए? या like it's just a beginning for you? Yes, it's just a beginning for me। और मतलब मैं कॉन्शियसली तो नहीं करता, बाकी अगर अपने आप होता हो तो आई डोंट नो। And now that we are talking about tantrums, the song Tantrums, I have seen the video, और the way you कैसी have लगी rapped आपको? also, मुझे अच्छा लगा, interesting Thank लगा. you, In fact, thank you. we are trying to kind of, talk about something, and then in a very subtle manner you're trying to, give message out of it. थोड़ा तो lyrics आप सुना दो साथ में and tell me about the song. सॉन्ग के बारे में बताता हूँ मैं आपको पहले कि बेसिकली एक मेरा ट्रैक आया था, बीटी हो गई। मैंने हसल पे ऑडिशन परफॉर्म करा था वो। तो उस ट्रैक की ऐसी स्टोरी थी कि वो मेरी स्टोरी नहीं है, वो एक फिक्शनल स्टोरी थी। ठीक है, कि जिस हिसाब से मैं चीज़ें आसपास देख रहा था, एक्सपीरियंस कर रहा था मेरी एज में, जो मेरे फ्रेंड्स वगैरह और वो सारी चीज़ें, तो एक फ़िक्शनल स्टोरी मेरे दिमाग में बनी थी। तो उसी ही जोन में टैंट्रम्स भी
ऐसा ट्रैक था जो थोड़ा सा कॉमिकल स्टोरी टेलिंग मैंने पुल ऑफ करने की कोशिश करी, जो वो भी फिक्शनली है, तो काफ़ी मज़ा आया बनाने में। मतलब बहुत मेरा सिर्फ एक सोल पर्पस यही था कि मैं ऑडियंस को एंटरटेन कर पाऊँ, कि मतलब जो भी सॉन्ग सुने या वीडियो देखे तो वो उनको काफ़ी एंटरटेनिंग लगे ये चीज़। और वही है, थोड़े इतना स्ट्रेस सुबह से शाम तक होता ही है, फिर उसके बाद हम यही सुनते हैं कि ऐसा हो गया, वैसा हो गया, ये हो गया, वो हो गया। उसमें अगर 2-3 मिनट अगर मैं किसी को ऐसे दे पाऊँ कि वो थोड़ा हंस ले तो अच्छी बात है। ऑफ कोर्स। और टैंट्रम्स का लिरिक्स भी यानी बहुत ही यूनिक है। हाँ और जी। आपका जो भी जितने भी आपने अब तक का रैप किया है, यू कीप अ सर्टेन थिंग इन योर थॉट, लाइक आप जब लिखते हो, आप गाते हो नहीं, तभी? मोस्टली जितने भी मेरे सॉन्ग्स हैं वो तो मतलब मेरे लिए एज मतलब एक एक्सप्रेशन है कि मैं उस मोमेंट में उस सॉन्ग बनाते टाइम पे जो भी फील कर रहा था या जो भी एक्सपीरियंस कर रहा था, तो वो मैंने एक्सप्रेस करने का एक तरीका है मेरा, गाने लिखना और कंपोज करना बेसिकली। बट जैसे बीटी हो गई या टैंट्रम्स जैसे ट्रैक मैंने आपको बताया, तो ये कुछ एक्सेप्शंस हैं जो मैं थोड़ा सा क्या बोलते हैं, अपार्ट फ्रॉम दैट थिंग, जब हम थोड़ा मौज मस्ती, जब मतलब ठीक है, मेरे जो भी सीरियस मूड्स रहते हैं, सीरियस सॉन्ग्स आते हैं, थोड़ा सैड है तो सैड सॉन्ग आते हैं, बट कभी कभी हैप्पी वाले जब आते हैं तो ठीक है, हम भी जब खुश रहते हैं, मौज में रहते हैं, तो बना लेते हैं वैसे ट्रैक्स। एंड आई कुड सी दैट आपकी एक बॉन्डिंग ट्यूनिंग काफी अच्छी हो गई विद पीपल इन द इंडस्ट्री, विद द म्यूजिक इंडस्ट्री। बीट बादशाह, he was there during your career journey when you started off, taking off, to even like working with Honey Singh. I mean, like who doesn't like look up to his music, and Nora Fateh also. Tell me about this journey of yours. बहुत ही इंटरेस्टिंग और रोलर कोस्टर रहा, और अभी चल भी रहा है, अभी तो बहुत कुछ आगे भी देखना है। बट यस कि मतलब मैंने हमेशा से ही, जब मैं और छोटा था तो तब से ही मैं सुन रहा हूँ इन लोगों को, और बहुत आइडलाइज करा है मैंने, और मेरे तो मतलब ड्रीम कोलैब्स भी इन्हीं के साथ ही रहे हैं। तो काफ़ी मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि काफ़ी जल्दी ऊपर वाले ने बहुत सारी चीज़ें दिखाई भी, और काफ़ी जल्दी फिर मेरे को ब्लेसिंग्स भी मिल रही हैं। तो उस चीज़ के लिए बस लगा हुआ हूँ। स्टार्टिंग में हसल से पहले इट वाज अ डिफरेंट लाइफ, हसल हुआ, हसल के बाद फिर थोड़ी लाइफ चेंज हुई, फिर उसके बाद अलग ऐसा लगा कि अब कुछ अलग चैप्टर चालू हो गया है लाइफ का। फिर उसके बाद नई लर्निंग्स और नए एक्सपीरियंसेस, और फिर धीरे अब हो रही हैं चीज़ें, आप लोग देख ही रहे हो, विटनेस कर ही रहे हो। Yeah, and that's a very interesting, part of it. But I have to ask you that as we also see your growth, the evolvement, in your growth, there is someone who's been your strong support, one of your close, friend, in girls, and you have also shared post, with her. You share a good equation with her. I think her name starts with S, if I'm not wrong. उनके साथ में पिक्चर्स भी शेयर किए थे, लाइक शी इज आल्सो इन सम अदर प्लेटफॉर्म, और शी गेट द नेम, क्या बोला आपने? I didn't know the name actually, but I saw some videos of yours, sharing with her. You have wished her on happy birthday. Okay, वो भी okay. क्या आपके साथ में यानी काम करते आर यू हैं? टॉकिंग अबाउट सृष्टि? सृष्टि, या ओके, हाँ जी हाँ। तो वो हसल पे हम मिले थे, और सबको पता ही है, मैं, सृष्टि और स्क्वायर भाई, हम तीनों की ट्रिलॉजी थी। तो बहुत ही मतलब बहुत अच्छा हमने टाइम बिताया है, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस साथ में करा है। तो हमारा क्या था कि हमारी ना वाइब, मतलब मैं, स्क्वायर भाई तो हम तो NCR से ही थे, बट वो है चेंबूर से, वो मुंबई से है। तो उसकी वाइब पर हमारे जैसी है एकदम ना, जैसे कि मतलब फुल बिंदास रहती है वो कुछ सोचती नहीं है, अपने जैसा उसका मन करता है वो वैसे ही करती है। तो मतलब हमारी इक्वेशन ही ऐसे बन गई थी बहुत ज़्यादा, क्योंकि मतलब मेरी कोई रियल सिस्टर नहीं है। तो हम मतलब जब मैं उससे मिला, हमने बात करी, तो बहुत ही अंदर से ही ये वाली चीज़ थी। felt like she is also equally हाँ, as like मतलब अगर yours. मेरी कोई बहन होती तो मेरे को तो जुड़वा बहन लगती है, मेरे से बड़ी है वो, मेरे ख्याल से 4-5 साल बड़ी है, बट एकदम ऐसे लगता है कि मेरी एज की मेरी जुड़वा बहन है। हाँ, तो बढ़िया, मस्त। Talking about your on-stage performances की बात करें, those have been mesmerizing and amazing. पर एक ऐसा भी गाना था जिसमें थोड़ा सा द मिलियानी, या उसमें abuse word भी था, which also went the बहन की। नहीं, no, it was there in your Tell video. me कहाँ है? It's on your Instagram actually. हाँ, तो मैंने नहीं बोला। अच्छा, नहीं, of course the audience said. हाँ. So do you? मैंने कहीं नहीं बोला। आप मेरी कहीं पे भी वीडियो या फिर आप नहीं, अगर आपने नहीं किया है, हसल पे भी आप देखें वो अगर, तो उसमें मैंने नहीं बोला वो, और कहीं पे भी लिरिक्स लिखे हुए भी नहीं है वैसे। इट्स जस्ट कि वो एक एम्प्टी स्पेस है, लोगों को जो लगता है और इक्वली लगता है वो बोलते हैं। But in your song specifically, do you prefer avoiding, say,
as such नहीं words or like देखो अब क्या सीन है कि अब जो मेरे को एक्सप्रेस करना है, ठीक है, मैं अपना एक्सप्रेशन नहीं छुपा सकता, है ना, बट वो उसको मैं अपने आर्ट के थ्रू डालता हूँ और लोगों को वो लगता है सही। तो जिसको वो वाली चीज़ होती है ना, आपने देखा होगा एक थिंग होती है, इफ़ यू नो, हाँ. तो ये वो वाली चीज़ है। तो subtle way में basically, हाँ, yeah. तो बेसिकली मैं अपने सॉन्ग्स में कभी अब्यूजिव वर्ड्स पर्पजली नहीं डालता और मैं नहीं डालना चाहता। तो अब ये मेरा तरीका है। हाँ, when you're going on stage performances, you know, especially the way I've seen the crowd, you know, people come like how youngsters are there all out there. हाँ जी. Chandigarh हो या internationally, you know, when you're trying to do something, हाँ जी. whatever, you know, limit में जितना भी किया है, people really come. आपके लिए स्टेज पर सबसे पर्सनल एक ऐसा सॉन्ग कौन सा रहा है जो you know you really want at your concert? मिलिया नहीं। Yeah. It catches up with the audience. नहीं, मतलब वो मेरा फेवरेट गाना है, मेरा खुद का अभी तक का रिलीज्ड में। And which is this song with Salim, you know, so he was सलीम singing. सुलेमान sir. हाँ, वो बहुत ही रोमांटिक गाना था, if you could just. नहीं रोमांटिक नहीं, वो सैड है, सैड Sad, रोमांटिक। yeah, sad romantic, and the lyrics were very good. I Yes, heard yes, it and yes, I yes. was like, I really liked it. हाँ जी, वो So- सॉन्ग का नाम है कामिल। Kamil, yeah. हाँ जी, तो वो मैंने मतलब उसकी जो बीट है, उसका जो म्यूज़िक है, वो इश भाई और अंशुमन भाई और सलीम सर ने मतलब मिलके बनाया हुआ है। और जो लिरिक्स हैं वो मोस्टली चंग मैंने लिखा हुआ है, बट उसका बीच का एक मेन मुखड़ा आता है, तो मेरे एक भाई हैं बहुत क्लोज, मुसाफिर नाम है उनका, तो उन्होंने हेल्प करी थी वो लिखने में। तो ऐसे करके काफ़ी अच्छा ट्रैक बना, मतलब कि बहुत रेयर होता है ऐसा कि जैसे आप अभी आप टैंट्रम्स भी देखो, तो टैंट्रम्स में भी इश भाई हैं, वही मैं मुझे हूँ। पूछना था कि like tantrums में भी आपने यानी कुछ थॉट रखा होगा हाँ, मतलब नहीं, बस टैंट्रम्स तो बहुत मौज मस्ती में बना था, मतलब वो पूरी स्टोरी टेलिंग मेरे दिमाग में बस मतलब एक तरीके विजुअलाइजर की तरह पूरी चल रही थी और मैं उसको विजुअलाइज कर रहा था और मैं बस उसको रिकॉर्ड करे जा रहा था, ऐसे ऐसे बना था टैंट्रम्स। तो बट ऐसे बहुत रेयर होता है, जैसे मैं आपको बताया कि जैसे टैंट्रम्स में इश भाई ने बीट बनाई है, मैंने लिखा है, गाया है, तो हम दोनों ने मिलके पूरा ट्रैक बना लिया। बट ऐसे बहुत मेरे को कम चांसेस मिलते हैं कि जैसे सलीम सर भी हैं, उनकी टीम भी जुड़ी हुई है, मैं भी हूँ, मेरे भी और भाई हैं जो बहुत टैलेंटेड हैं, तो हम सारे मिलके एक प्रोजेक्ट पे बैठे हुए हैं, तो ऐसा काफ़ी रेयर होता है। तो मेरे लिए काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस भी था कामिल करना। While we also talk about the unity, you know, unity जो होती है singers में होती है काफी, you know, and we see that on stage. They also through their lyrics, you know, एक thought share करते, which resonates with situation, can be in country, in the love situation or like that. But there are occasions like in the recent ones, as you know, like AP and you know, Diljit got into like kind of this thing. And even Badshah had to come and say that, you know, कि ऐसी चीजें मत बोलो जो हम लोग ने किया है. What are your thoughts on that? मुझे ऐसा लगता है कि देखो यूनिटी तो हर जगह, अगर आप कहीं पे भी देखो तो यूनिटी तो ज़रूरी है ही, है ना, पर अब किसको कौन सी बात किस परसेप्शन से, और उनका भी पर्सपेक्टिव हो सकता है, सब इंडिविजुअल अपना अपना पर्सपेक्टिव लेके चलते हैं, तो उनका भी उनके परसेप्शन के हिसाब से अगर कोई चीज़ सही है तो वो कर रहे हैं, बट देयर इज़ मतलब ऑलवेज अ गुड सिचुएशन अगर हर जगह यूनिटी और पॉजिटिविटी हो तो। And also, you know, as I speak about that, you know, even Diljit said, you know, in one of his statements that he's not trying to pull anyone down in terms of the circle, you know, but it's more so like, you know, whatever with the government. And recently also, if you see, government is trying to ban words like, you know, abuses or alcohol in songs, you know, on stage जो भी performances होते हैं. And since you're also a rapper, you also go and do such things. What are your thoughts on that? Because if I be very honest to you, when I went for a Diljit concert or an EP Dylan, जहाँ पर एक जगह पे banning की बात करते, वही दूसरी जगह पर you could see like, you know, liquor being sold the most. So government वो भी नहीं allow करे in that case, right? I'm being honest to you, you know, if I have to say, or say, you know, barring a state like Gujarat, something like this has happened. What are your thoughts on that? मतलब मेरे दिमाग में एज सच इसको लेके कोई थॉट नहीं आया, बट मैं ऑब्वियसली मैं ये सारी चीज़ें सुनता रहता हूँ। तो अब जैसे दिलजीत पाजी ने भी बोला और फिर उसके बाद और भी न्यूज़ वगैरह में बहुत सारे बड़े बड़े लोगों ने अपने व्यूज़ दिए हैं इस चीज़ पे, तो वो भी खुद ही फिगर आउट कर रहे हैं कि ये सिचुएशन को कैसे क्या करना है। तो बस मैं भी देख ही रहा हूँ, मेरे को तो अभी नॉलेज अटेन करना बाकी है इस बारे में, तो यस अभी तो मेरे कोई इस चीज़ पे ओपिनियन नहीं है। And lastly, if any collaboration you would want with any Bollywood star or any singer, who would it be and why? मेरे कोलैबोरेशन तो देखो ड्रीम कोलैबोरेशन वही 5 ही रहे हैं, रफ्तार भैया, इक्का भैया, गोलू भैया, बादशाह भैया, अनिपा जी। तो इनके अलावा एज सच मेरा कोई ड्रीम कोलैबोरेशन नहीं है, बट मैं बहुत सारे लोगों को सुनता हूँ, बहुत अच्छा लगता है मेरे को, तो ऑब्वियसली कभी
कोई भी ऐसी अपॉर्चुनिटी आएगी और लगेगा कि हाँ मैं बहुत रेजोनेट करता हूँ और मेरे को बहुत अच्छा लगता है, मैं इनके ट्रैक सुनता हूँ, तो मैं फॉर श्योर करूँगा। एंड अपकमिंग प्रोजेक्ट्स आप किस पे फोकस करने वाले हो आफ्टर टैंट्रम्स? अभी बस टैंट्रम्स करा है, टैंट्रम्स के बाद अभी एक ईपी मैं रिलीज़ करने वाला हूँ जल्दी, बहुत जल्दी। बीच में कुछ कोलैबोरेशंस भी हो सकती हैं बट बहुत जल्दी अभी। अब कंसिस्टेंट रहूँगा, अब काफ़ी टाइम हो गया, अब बहुत टाइम से गाने नहीं आ रहे थे, बट हाँ अब सीधा ऊपर ही जाना है, ऐसे वाला सीन है। That's lovely chatting with you, and thank you so much for giving the interview with a lot of confidence, even in topics which you were not relevant with. But thank you so much for your lovely time. Thank you so much. And looking forward to do more such interviews and looking forward to see your songs. Thank you so much.